बड़े आनंद के साथ में बोले भगवान मिलता कैसे। मैंने बोला था रामायण में बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है 46,000 रामचरितमानस में 46,800 भाइयों के बीच में बाबा जी ने ईश्वर दर्शाया है ऐसा कि भगवान राम किस चीज से प्रेम करता है, न धन से, न दौलत से, न माया से। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो ईश्वर प्रेम में बिखर जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, और हम कहते हैं प्रभु तो आता है, लेकिन आप कभी विदुर सबरी के तरीके बुलाते हैं, कभी सबरी के तरीके बुलाओ, भगवान क्यों नहीं आएगा। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, और मैं कहता हूँ भगवान तो खूब खाता है, लेकिन आप कभी विदुर के तरीके खिलाते नहीं। साग भगवान को प्यारा लगा, दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन बेकार है। ईश्वर से स्वामी जी ने स्पष्ट किया है राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम तुम्हारे अंदर प्रेमता है तो ईश्वर राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान ले। ऐसे सत्संग में जब आप जाएंगे ना तब सत्संग का भाव समझ पाएंगे कि सत्संग चीज क्या है। आज 7वां दिवस भगवान की कथा का है, आज 7वां दिवस प्रभु की चर्चा का है। अंतिम दिवस में आप सभी भी लोग आएंगे। अच्छा, और ये हमारी भैया ज्ञानेंद्र शुक्ला भैया प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से विधानसभा रामनगर बाराबंकी से भैया जी के द्वारा कुछ भेंट हुआ है भगवान के पावन दरबार में। 501 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में भैया जी के द्वारा। परमात्मा सब सुखी और संपन्न बना रखे, हनुमान जी महाराज बराबर न रख सकता, मनोकामना पूरी हो। अम्मा जी के द्वारा 11 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में जीवन मंगलकारी हो, परमात्मा सदा सुख और संपन्न बना रखे। बोली भक्त और भगवान की जय। आइए हेलो भगवान की मंगल में चर्चा समय अनुसार आप लोग बिटिया जी के द्वारा 11 मुद्राएं भगवान के चरणों में। बेटा इतने पैसे न दो जो हम लेने जा पाऊँ सभी। बोली हनुमान जी महाराज की। दोपहर की बेला में देखो आज 7वां दिवस भगवान की कथा का है, जिसमें अभी तक भगवान की चर्चा आप लोग जानते हैं। भगवान को वनवास हुआ, पंचवटी में प्रभु विराजमान है। अब इस बात को विचार करो, 7 दिन में भगवान की चर्चा पंचवटी तक पहुंची है। अभी कितने दिन की समय और लिया जाए जिससे भगवान की चर्चा पूरी हो जाए। कम से कम 7 दिन और जब इसको बढ़ाया जाए तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कथा चल रही ना तब पूरी हो पाएगी। लेकिन नहीं, आज इस अंतिम दिवस की मीटिंग में पूरी कथा भगवान सीधे सीधे रूप में सुनेंगे, तभी कथा पूरी हो पाएगी। आज भगवान पंचवटी में विराजमान है। अनुसुईया आश्रम की कथा दोपहर की बेला में आप लोगों ने सुना। अनुसुईया के पद गई सीता मिली, बहुत सुशील को लिखा। इसी कथा में विराम हुआ था दोपहर की बेला में। बच्चे थोड़ा सा बैठे थे। भगवान और जब आगे बढ़ता है अनुसुईया आश्रम से, प्रभु राघवेंद्र सरकार ने कहा सीता अब मेरे साथ में जाना तुम्हारा ठीक नहीं है, आइए इसी से कथा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मिनट भगवान का नाम से भी लोग
फिर भगवान की चर्चा रसवान करो। और भैया लोग जो खड़े हैं निवेदन करना चाहूंगा, बैठ जाएंगे तो बड़ी महान कृपा होगी। बुढ़ी सच्चिदानंद भगवान की सभी माताएं बहनें भैया लोग 2 मिनट भगवान का नाम बोलेंगे। सभी भैया लोग बोले सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीताराम कहो, सिया राम, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सब लोग बोलेंगे यार ऐसे, सब लोग खाली पीछे भागा है आगे। हनुमान कहो, हनुमान कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सहारा बन जाओ, बलवान सहारा बन जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। भैया लोग आनंद से बोलेंगे ताली बजा करके प्रेम से। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम भगवान की चर्चा प्रवचन करेंगे बड़े ही आनंद के साथ। भगवान पंचवटी में विराजमान है। प्रभु ने माता जानकी से निवेदन किया था और इसी पंचवटी से माता जानकी का हरण भी होगा। मेरे भाई स्वामी जी ने स्पष्ट किया है, पंचवटी समसिया शरीरा, पंचवटी मम सिया शरीरा, मम दस कंधर अति बल धीरा, पंचवटी मम सिया शरीरा। पंचवटी से भगवान एक माता जानकी का कैसा विषय आप लोग रसवान करेंगे। भगवान जिस वक्त मैया अनुसुईया के आश्रम से जानकी को लेकर के आगे बढ़ा तो बोला, सीता 14 वर्षों के वनवास में 12 वर्ष व्यतीत हो गए चित्रकूट में, 13वां साल हमारे वनवास का हो रहा है। और सीता अब आप मेरा साथ नहीं चल सकते। और ये भैया जी के द्वारा 50 मुद्रा है। माता जानकी ने कहा, स्वामी क्यों ऐसा क्यों? भगवान राम ने कहा, सीता 2 वर्ष में हमें अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करना है। यहाँ घोर दंडक बन है, नाना प्रकार के दैत्य दानव
बलवान एक से एक राक्षस का प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए सीता आप सती हो, और एक बात याद रखना, कभी भी रण में जाओ, युद्ध के मैदान में जाओ, कभी अपनी पत्नी को नहीं ले जाना, क्योंकि जहां पर किसी से बलवानता का टाइम जब आता है, लड़ाई का मार का, झगड़े का, धंधे का, तो माताओं की इतनी बड़ी दया होती है, अगर दुश्मन वार करेगा तो अपनी झोली को फैला देंगी कि मेरे पति को मत मारो, मेरे भैया को मारो। बड़ी ममता होती है। समझ लो आप लोग हार जाएंगे। बच्चे शांत बैठे बेटा। भगवान राम ने कहा जानकी आप मेरे साथ में नहीं रह सकते, इसलिए आप सखियों, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कलंक का टीका मेरे गले से लगता है। स्वामी जी ने कहा सुनो हे सीता, जब लगे कारा हो निशाचर नासा, जब लगे कारा निशाचर नासा, तब लगे कारा जब तक कि मैं निशाचरों का वध करूं आप मेरे साथ में नहीं रह सकते। सीता सती अग्नि के रूपा, तब हम खाती प्रेम रस हो, बोले राम चराचर बानी, सुन निज देख जनक सुख था। माता जानकी अग्नि को प्रत्यु किया, और पंचवटी में जिस सीता का हरण होने का टाइम आया, वो सीता कौन है? हरवेश मौर्य भैया जी के द्वारा कौन मुद्राओं का दान भगवान क्लियर करेगा। वो सीता कौन है जिस पंचवटी में भगवान के साथ में बैठे थे? मेरे भाई वो सीता नहीं है। जिस देवी सीता को रावण लेकर के लंका जाएगा वो सीता नहीं है, वो वेदवती है। सीता का रूप धारण करके वेदवती बैठे। आज मेरे भाई पंचवटी में ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों है। ज्ञान कौन है? ज्ञान। और एक बात सुनिए, जहां पर ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों होंगी वहां पर वासना अवश्य जाएगी। जहां ज्ञान वैराग और भक्ति होगी वहां वासना जरूर रहेगी। अब ज्ञान कौन है, वैराग कौन है, और भक्ति और वासना कौन है? सुनो, ज्ञान है राम, ज्ञान है प्रभु जी, वैराग लक्ष्मण और भक्ति माता जानकी है। वासना बनकर के रावण की बहन गई, रावण की बहन गई, और रावण की बहन प्रभु से कहती है भगवान के सामने खड़ी होकर प्रभु, और जिस गर्भ से रावण का जन्म हुआ उसी गर्भ से रावण की बहन सूर्पनखा भी उसी गर्भ से हुई। मैंने बोला था इतने संतान रावण एक गर्भ से हुआ। सुनो जरा, रावण कुंभकर्ण सूर्पनखा, रावण कुंभकर्ण सूर्पनखा और केकसी नाम विभीषण भागा। रावण कुंभकर्ण सूर्पनखा, केकसी नाम विभीषण भागा। रावण कुंभकर्ण विभीषण सूर्पनखा ये एक गर्भ से हुए केकसी के बालक हैं। ये केकसी के बालक है। आज पंचवटी में सूर्पनखा जाकर के भगवान से कहती है प्रभु तुम सम पुरुष नमो सम नारी। सूर्पनखा कहती है भगवान से प्रभु सुनो, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यास जोग विधि रचऊ विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। महाराज
तुम सम पुरुष न मौसम नारी, इसलिए विधि निज धर्म कथा बतलावे, सुपन खाया कारज धावे। रावण कोई बैल सुप्रथा करेंगे, महाराज तुम्हारे जैसा कोई पुरुष ना, मेरे जैसे कोई स्त्री नहीं। ऐसा ऐसा कहते महाराज, तुम सब पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचार। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसे कोई नारी नहीं होगी। क्या गलत कहती है? ऐसा नहीं है। सुप्रथा के कहने का तत्पश्चात गलत नहीं कि महाराज आप भी अच्छे हो और मैं अच्छी हूँ, आप शादी कर लो, ये नहीं कहती वो ये नहीं कहती शादी कर लो। सुप्रथा कहती महाराज सुंदरता इसलिए है क्योंकि जो सोच भगवान की है वही सोच रावण की बहन सुप्रथा की। इसलिए राम जैसा कोई पुरुष नहीं है और सुप्रथा जैसी कोई पत्नी नारी देवी नहीं बन सकती। सुप्रथा ने प्रण किया था अपने भैया रावण से कि भैया मैं जब तक जीऊंगी जब तक इन प्राणों को बलिदान नहीं कर दूंगी अपने, एक मेरा निश्चय रहेगा, मैं राक्षसों का वध करा करके राक्षसों को विधवा बनाने का संकल्प है मेरा, दैत्यों का सर्वनाश करना प्रभु का भी संकल्प है। इसलिए रास्ते दोनों के एक हैं। इसलिए वो सुप्रथा कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचार। भगवान ने वासना को देखा और एक वासना कभी पकड़ती नहीं है, और वासना अगर पकड़ ले तो बिना मारे छोड़ देना, ये भी बात समझ लेना। पहली बात तो वासना आती नहीं है, और अगर आ जाए तो वासना को तत्काल दूर करना सीखो। राम ने वासना को हटा दिया, लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया, लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया। और लक्ष्मण ने क्या किया? अब भैया लक्ष्मण का तो पुराना नाता था इससे, रावण की बहन सुप्रथा से लक्ष्मण का बहुत पुराना नाता है। अब दुश्मनी समझौता है, पुरानी दुश्मनी है। भगवान ने टाल दिया लक्ष्मण के और सुप्रथा जब लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने देखा तो पुराना समय याद किया। वाह ये सुप्रथा वही है। कौन? ये पहले नागिनी थी, सुप्रथा नागिनी थी, इतनी सुंदर थी जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे भाई और राजा शेष जी महाराज में नागिनी ब्याही थी। जो आज लक्ष्मण है ये पहले राजा भोज थे, इनका नाम शेष जी महाराज था, और शेष जी को नागिनी ब्याही थी। लेकिन भैया बात ये थी नागिनी से प्रेम एक दूसरा सर्प करता था। नागिनी ने शेष जी के साथ शादी कर लिया, लेकिन अपने पति शेष जी महाराज को कभी दिल का अंत नहीं बताया। अपने पति से सदा झूठ बोलती रही, सदा अपने पति को छलती रही। ये नागिनी शेष जी के साथ शादी हो गई। इससे पहले मायके में जिस वक्त नागिनी रहती थी तो कुंवारे में जब शादी नहीं हुई थी, फिर नागिनी एक सर्प को प्रेम करती थी जिस सर्प का नाम था धमना। मेरे भाई धमना से प्रेम करती थी। धमना कहते 55 सर्प को, ये नागिनी 55 से प्रेम करती थी। एक दिन का टाइम आया, महाराज राजा भोज जब अपने कार्य के लिए चले जाते हैं। अच्छा ससुराल पड़ोस की थी, जैसे यहाँ से कड़वा गांव नेरे ससुराल बढ़िया नाय हो भैया, नेरे ससुराल बढ़िया नाय हो। ताला सुना होगा, खेत कोई रहा ना वो भैया ना नेरे की हो ससुराल है। नेरे ससुराल करो और तुम मेहरवा मत झगड़ा करो, तुम जनरे चौराहे जाओ तुम गुट्टम उठाए वहां घर में मेरे बेटी हमारी होगी सलाठी कही होता है ना लायक मकान कैसी कैसी आधी दूर तक खेत दीजिए काम बताओ। राजा भोज शेष जी की नेरे की ससुराल थी और नागिनी अपने पति से प्रेम नहीं करती थी। बेधड़क में धमना नाम का सर्प था, उससे प्रेम करती थी। महाराज राजा भोज जब जजमानी को चले जाते हैं तो नागिनी
करी श्रृंगार महल से जाई, श्रृंगार करके बढ़िया महल से जाती है। ए भैया कि कलियन चले मरोड़ा चाल, कलियन चले मरोड़ा चाल, हरि श्रृंगार निकल जाती। भैया और डेली का काम, पति घर आने से बाह पहले, पति घर आने से बाह पहले वापस घर को आ जाती। अपने पति राजा भोज के घर आने से पहले नागरी अपने यार धमना से मिलकर के वापस चली जाती है।